हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। डेड कार्ड फ्लिप हुआ है। समथिंग इज़ एंडिंग, कुड बी कोई स्टोरी, कोई सिचुएशन, कोई मैटर, एंड इट हैज़ अ न्यू बिगिनिंग। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Devil, oh God, very heavy. चलें पहले आने दें कार्ड्स। मैसेज ऑफ द डे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेल, डेथ कार्ड फिर बिल्कुल सही आया था। द एंडिंग इज़ देयर एंड बहुत ही पेनफुल। बॉटम ऑफ द डेक पर हायरोफेंट है। बिग चेंज, ओवरऑल एनर्जी एक मेजर। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो कमिटेड था, मैरिड था या मैरिड है, कमिटेड है, और यू आर टूवर्ड्स अ बिग मूवमेंट। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीव्स पर, ट्रेडिशनल बिलीव्स पर बहुत ज़्यादा आजकल काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं। यू आर मोर इनटू कि ये 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है ये सब कुछ बज़ाहिर तौर पर ऐसा ही है, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और है मामला। ट्रांजिशन कह लें, आप अपने ऊपर एक स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग कह लें। स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग के वक्त बहुत कुछ होता है, इंसान को बहुत कुछ रियलाइज़ होता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आश्कार होती हैं, और वो शायद आपका फेस चल रहा है। एक कन्वेंशनल मैटर जिसको आप समझ लीजिए, जो ट्रेडिशनल से बिल्कुल हटकर होता है, ठीक है ना। शादी कह लें, मज़हब कह लें, रिलीजन कह लें, कमिटमेंट कह लें, कुछ भी कह लें। इट्स अ काइंड ऑफ एक मेरा सोचने का तरीक़ाकार, एक मेरा यकीन, मेरा अक़ीदा, मेरा फ़ेथ किस किस्म का है, इस तरह की बातों में आप बहुत ज़्यादा हैं। सोशल ग्रुप्स किस तरह के, मेरी सराउंडिंग्स कैसी हैं, मेरे सोशल ग्रुप्स में लोग किस तरह की बातें करते हैं, उनका नज़रिया उनकी बातों से कैसा नज़र आता है। क्या लोग लोगों ही की बातें करते हैं, या लोग इस्लाह की बातें करते हैं, या लोग आइडियाज़ पे बात करते हैं, या लोगों के पास सिर्फ गॉसिप है। इस तरह की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा हैं। यकीनन आप आजकल कुछ पढ़ रहे हैं, या आप कुछ पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। आप किसी नई ट्रेनिंग में, किसी नए कोर्स में, किसी क्रैश कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, या आपने अभी स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही आपको उसका कंटेंट मिला, आप थोड़े से ओवरवेलम और सरप्राइज़ हो रहे हैं। आपकी नॉलेज और जो आपकी सेट बिलीफ सिस्टम था, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं उसने एक टर्निंग पॉइंट लिया है, कहीं ना कहीं वो एक चेंज हुआ है। तो हायरोफेंट के साथ या तो आप दरसों में, वाज में और मजालिस में, कॉन्फ्रेंसेस में, और वो जो कि रिलीजियस कंटेंट पे मबनी हो, ऐसे सेमिनार्स को अटेंड कर रहे हैं। आप ख़ुद ऐसे हो गए हैं कि आप लोगों को ऐसी स्पीच देते हैं, या आप किसी की स्पीच सुन रहे हैं। समथिंग लाइक एक बैठक आपकी इस तरह की नज़र आ रही है, जो आपके अकायद को, आपके अहकाम को, आपके सोच को, आपके नज़रिए को ना बदल रही है, या फिर तो बदल रही है, या फिर आप इसको रिविज़िट कर रहे हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो ये कार्ड एक मैरिड पर्सन को शो करता है, कि जैसे आपकी डीलिंग किसी एक कमिटेड, ऑलरेडी कमिटेड, सेटल्ड और किसी और से जुड़े हुए इंसान के साथ हो रही है। तो ये भी मुझे मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है कि ये मतलब कार्ड्स की ब्लेंडिंग में ये किस तरीके से कर रहे हैं। लिटरल मीनिंग तो इसके यही होते हैं, लेकिन ये जिस तरह के कार्ड्स में निकल कर आया है, इट लुक्स लाइक के यस, यस यस यस, इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। और आप एक बहुत ही रिज़र्व पर्सनालिटी रहे हैं कपल ऑफ पास्ट ईयर्स में, बहुत रिज़र्व पर्सनालिटी,
बड़ी मुश्किल से ही आप अपने नट शेल से, अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले इंसान हैं, अभी भी हैं और पहले भी ऐसे ही थे। लेकिन किसी ने आपको कोई कुछ ऑफ़र की, पोटेंशियल ऑफ़र की, टेंजिबल ऑफ़र की, इन टर्म्स ऑफ जॉब, करियर, बिजनेस, कुछ भी, और उसने उसी ऑफ़र में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी मिंगलिंग की कि वो आपको आपकी रिज़र्व पर्सनैलिटी में से निकाले। जब आप अपनी रिज़र्व पर्सनालिटी में से निकले हैं, आपने बहुत कैलकुलेशन की अपनी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सराउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बड़ी मुश्किल से किसी के सामने खुलते हैं, बिकॉज यू आर मोर इनटू करियर, यू आर मोर इनटू कि आप एक फ्री स्पिरिट लाइफ गुजारें, आप किसी के पाबंद ना हो, और आप हैं भी, नज़र भी आप ऐसे आ रहे हैं। कोई इस सिनेरियो में आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट हुआ एंड आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपका और इसका कुछ गठजोड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इससे कन्विंस हो गए या ये आपसे कन्विंस हो गए, और थोड़े अरसे के लिए आप दोनों के दरमियान एक स्पार्क डेवलप हुआ है, और उस स्पार्क डेवलप होने में इनका तो कुछ नहीं किया, ये तो निकल लिए पतली गली से, लेकिन यहाँ मामला जो है ना वो बिगड़ गया है। तो ये बहुत क्लैरिटी शो करता है कि इंडिपेंडेंट स्पेस में कोई आपकी लाइफ में एंटर हुआ, और लाइफ में एंटर होने के बाद उसने आपके ऊपर अपनी पूरी अटेंशन जो थी ना वो पूरा का पूरा आपके ऊपर फोकस कर दिया, और उस फोकस के बाद आपका अपना भी सोचने का, आपका अपना भी, यानी आप इससे जुड़ गए। तो अब ये है कि एक हो सकता है इन्होंने कोई एक्सक्यूज़ दे दी हो कि ये गलत, इनको अब सब कुछ करने के बाद एहसास हो रहा हो कि सब कुछ गलत है, बट सम हाउ देर इज़ अ चेंज। अब यहाँ अगर मैं देख लूँ तो जो मैंने बिगिनिंग में ही आपको कह दिया था कि किसी चीज़ की एंडिंग और बिगिनिंग हो रही है, यू आर हर्ट, आपको अपना रिलेशनशिप टॉक्सिक भी लग रहा है, आप किसी नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव इंसान के साथ जुड़ से गए हैं, और शायद आप उससे अब अपने आप को रिलीज़ कर लेंगे। आप एक नेगेटिविटी से फ़ाइट कर रहे हैं आजकल, और आपको लग रहा है कि मैं इस ऑपरेशन से, मैं इस ऑब्सेशन से, इस डिप्रेशन से, यानी हर तरह के शन से मैं निकलूं, और किसी तरीके से मैं तोड़ूं ये ज़ंजीरें जिसमें मुझे इसने बांध के रखा हुआ है। मेरा जहन इसके कंट्रोल में है, इस नेगेटिव इंसान के कंट्रोल में है, इस ऑब्सेसिव इंसान के कंट्रोल में है, और ये तमाम वो उस तरीके से है कि जैसे ये इंसान अननेसेसरीली चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में भी रहें और इसका नाम भी ना आए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत करीब हैं, अनकरीब आप जो हैं वो इस चीज़ को, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये ज़ंजीरें तोड़ देंगे। अभी तो आपका बहुत सख्त ट्रैप लग रहा है, क्योंकि आपकी रस्सियाँ ही इसके हाथ में हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक सख्त वक्त है, और हो सकता है ये कुछ दिनों तक सिचुएशन चले, बट लक इज़ ऑन योर साइड। थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको डाउट भी होता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जैसे इंसान खुद ब खुद कर्ज करने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही बड़ी ख़राब है, मुझे तो कुछ नहीं मिलने का, और पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, और पता नहीं क्या मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है। आप इस तरह के ना जोन में ज़्यादा हैं, क्यों मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, क्या मुझ पर कोई कार्मिक अटैक हो रहा है। तो आप अपने फेट को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए आज नज़र आएंगे, रो भी देंगे आप किसी के सामने कुछ बताते बताते कि यार चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती, हर चीज़ बिगड़ती क्यों रहती है, यार ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह की बातें, व्हेन यू विल बी डिस्कसिंग थिंग्स। टफ सिचुएशन के बाद हमेशा सिचुएशन नॉर्मलाइज ही होती है, नॉर्मलाइज सिचुएशन के बाद बीच में कोई ना कोई अपहीवल आ जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी इंसान के लिए फ़ैसला जो आप ले रहे हैं वो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, और आप बहुत टूटे हुए दिल के साथ आजकल दिन गुजार रहे हैं। तो जब आप एक टूटे हुए दिल के साथ दिन गुजार रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली हर तरफ से नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है, उसमें आप थोड़ा बहुत अपने माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड बिहेवियर पर हैं। इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन, बैलेंस्ड, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। देखिए सबसे अहम बात, आप जो सोच रहे हैं, जिस तरह की सोच का बीज आप अपने दिमाग में बोएंगे वही ग्रो होगा। आप ये सोचेंगे मुझे कोई कत्ल करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, मारना चाहता है, मारना चाहता है, कोई प्याज काटने के लिए भी छुरी उठाएगा ना, आपको लगेगा ये इसने मुझे मारने के लिए छुरी उठाई थी। ये एक स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट गॉड फॉरबिड आपको कोई मसला है, लेकिन जो आपके जहन में सोचे हैं वही उसी तरह का पौधा उगेगा, उसी तरह की फसल उगेगी। क्योंकि आप या तो अपने अल्फाज से अपने आप को नरिश करेंगे,
या आप इतना अपने आप पर तय करेंगे कि मैं दूसरों के अल्फाज को, दूसरों की राय को कितना अपने ऊपर लागू करवाता हूँ, ठीक है ना। वही अल्फाज, वही जज्बात और वही एक्शंस। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, कोई भी वक्त कबूलियत का होता है, ठीक है ना। आपने हर सूरत हाल में बैलेंस लाना है। आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पे मत लेकर जाएं, आप किसी भी चीज़ को लो लो लेवल पर ना लेकर जाएं और हाई लेवल पर ना लेकर जाएं, मॉडरेट रखें। आपका आज दिल टूटा, आप कल मस्जिद में जाके बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरफ का रुख तभी करें जब आपका उस तरफ बुलावा आए। अननेसेसरी फोर्स पे आप करेंगे तो आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो 222 आया है, तो दैट मीन्स कि अगर ये 222 है, ये एंजल प्रोटेक्शन का नंबर है। अगर आपको 222, 22, सिंगल टू, 22 हर जगह नज़र आ रहा है, मोबाइल्स में, और चैट लिख रहे हैं तो उसके अंदर, टाइम देख रहे हैं तो उसमें, एटीएम पर गए तो वहाँ पे भी 222, तो दैट मीन्स कि आपको एंजल इंडिकेट कर रहे हैं, वो आपको अपनी गाइडेंस में लेना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और फिर जाहिर बात है जब आप उसकी प्रोटेक्शन में आएंगे, ऑटोमेटिकली आपके एक्शन में डिफरेंस आएगा। जैसी मैंने बात ख़त्म की, 11:11 हो रहे थे, आप रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। इसी नोट पर आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम बैलेंस। थिंक अबाउट इट अगेन। किसी नेगेटिव इंसान के साथ जुड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को उससे जितनी जल्दी हो सकता है डिटैच करें, और ये सोच के नहीं कि मैंने इसके साथ मिलकर बहुत कुछ मेरे साथ गुनाह हुए हैं तो मेरा साथ बहुत बुरा होगा। आप अच्छा अटेम्प्ट करने का फ़ैसला करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।